अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। वर्गोज़, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ मिली जुली खबरें हैं, लेकिन समझा सब अंदाज से आपको दूंगा ताकि आप वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। एज अ प्रोफेशनल जो मेरी इस्तात है आप तक नॉलेज पहुँचाने की, मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि सही सही अंदाज से आप तक पहुँचा दूँ। मामला ये है कि 11th हाउस में इस वक्त आपके काफ़ी रौनक लगी हुई है। सूरज 11वें घर में आपके लिए सडन गेन्स की इतलात दे रहा है। सूरज आपके यहाँ कारोबारी अचीवमेंट्स, दोस्तों की तरफ से फेवर्स एंड दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं इस हफ्ते, और इसकी शिद्दत 11 और 12 तारीख को इस साल के नुक्ताए अरूज पर होगी। सूरज सबसे अच्छी पोजीशन पर होगा इस साल 11 और 12 जुलाई को। इस एतबार से नए कारोबारी मुआहदे होना, अनामी स्कीमों से फ़ायदा होना, सडन गेंस होना। सडन गेंस का मतलब होता है लेस एफर्ट्स एंड हाई रिवॉर्ड्स, या अनएक्सपेक्टेड हाई रिवॉर्ड्स कि मैंने तो नॉर्मल सी मेहनत की थी लेकिन बहुत बड़े, या फिर ये अचानक जो फ़वायद हो जाते हैं, ये सब सूरज के 11वें घर से मिलते हैं। बट यहाँ एक छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ जाऊँगा, और ये समझाने के लिए जो हालात इस वक्त लियो के हैं, उनके यहाँ सूरज उनके 12वें घर में, वो हालात कुछ अरसे के बाद आपके होने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज आपके यहाँ 12वें घर में चला जाएगा। 2 हफ्ते अभी लगेंगे, लेकिन ये 2 हफ्ते कबल रिपोर्ट देने का मतलब ये था कि जिन कामों को आप अपने इस लकी फेज़ में पूरा कर सकते हैं उनको पूरा कर लिया जाए। अगर जॉब, अगर किसी काम को फाइनल टच देना है, स्विच करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स का रिवॉर्ड लेना है, किसी कानूनी मामले को हल करना है, किसी उलझन को दूर करना है, किसी रिलेशन को, नाराज़गी को ख़त्म करना है, तो वो इन्हीं कुछ दिनों में कर लिया जाए। एक तो 17 जुलाई से ही ट्रबल शुरू हो जाएगी कि चांद ग्रहण हो जाएगा और इमोशनल सिकनेस, इमोशनल वाइब्रेशंस, इमोशनल ग्लूमीनेस, ये सब सामने आएगा। बट उसके अलावा भी सूरज के ग्रूब होने से आपके इज़्ज़त और वक़ार में कमी आएगी। ये 2 हफ्ते बाद की खबर है, लेकिन इसलिए इस वक्त देना ज़रूरी है कि इसको मज़े से ही ना गुजारते रहिएगा, थोड़ा समझ कर चलिए। और ल्यू वालों पर नज़र रखिए, क्योंकि ल्यू वालों के जो हालात होने हैं आलमोस्ट मिलते जुलते ही आपके हो जाने, तो बी केयरफुल। वीनस भी आपके यहाँ 11th हाउस में है। वीनस का 11th हाउस में होना आइडियल है रिलेशनशिप के लिए, बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। वीनस आपके 11वें घर, और अचानक रुकी हुई शादियों का तय पा जाना, मतलब तारीखें नहीं मिल रही थी या प्लान पूरे प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, तो अचानक वहाँ प्लानिंग रिलेशनशिप की, लाइफ पार्टनरशिप की, निकाह की, मंगनी की अपीयर होगी। या जो लोग पाइपलाइन में थे, अभी डिसाइसिव नहीं थे, तो ये वाला वीनस 11वें घर में आके डिसाइसिव नेचर, रोमानवी डिसीजंस की तरफ आपको ले जाएगा, रिलेशनशिप या अटैचमेंट्स की तरफ आपको ले जाएगा। इसकी वजह से आपका पीआर में भी इजाफा होगा, आपका इमेज भी इंक्रीज़ करेगा। वैसे सूरज ही 11वें घर में इमेज और इज़्ज़त और वक़ार और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह बनता है, और ऊपर से वीनस भी आ गया, तो ये अच्छी खासी डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ शोहरत की तरफ आपको ले जाएगा। अगर कोई विर्गो किसी नुमाया पोजीशन पर हैं, जैसे सीईओज़ हैं, ऑनर्स हैं और टीचर्स हैं, या फैमिली लीडर्स हैं, या सियासतदान हैं, तो वो देखेंगे कि उनकी शोहरत बहुत फर्म हो गई है, बहुत ईजी और बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो दिस इज़ पॉसिबल थिंग जब तक सूरज 11वें घर में है और वीनस 11वें घर में, ये रोज़ होता रहेगा। इसके बरक्स आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 12वें घर में, उसका 12वें घर में होना ही अच्छा नहीं है, लेकिन वो 12वें घर में उस वक़्त और ट्रबल में चला जाएगा जब 8 तारीख को वो रेट्रोग्रेड होगा पूरे 1 महीने के लिए। ऑलमोस्ट 31 जुलाई तक चलेगी ये रेट्रोग्रेशन। तो मरकरी की तरफ से आपको वो जो नेचुरल सपोर्ट मिला करती थी वो अब थम ही रहेगी। एंड उस अजीब खबर के ऊपर और ज़्यादा इजाफा हो गया कि आपका मार्स भी 12वें ही घर में है। तो इस वक्त सफरी लाइन बिल्कुल बंद है, या सफरी फैसिलिटीज़ बिल्कुल बंद है। अगर आप कमाल महारत रखते हुए सफ़र कर जाएं
तो ये एफ़र्ट आपके एफ़र्ट्स हैं, क्रेडिट आपके एफ़र्ट्स को जाएगा। लेकिन उसमें भी जिन मकासद के लिए आप सफ़र करना चाहेंगे वो थमे, रुके एंड रिवॉर्डलेस और स्ट्रगलिंग रहेंगे। तो अगर सफ़र के लिए कुछ अरसा रोका जा सकता है तो उसे रोका जाए। बाकी छोटे सफ़र किए जा सकते हैं, क्योंकि सूरज 11वें घर में है तो दोस्तों के साथ छोटी सैर व सियाहत के ट्रिप्स हो ही सकते हैं। मजहबी नौइयत के सफ़र भी इख्तियार किए जा सकते हैं। जुपिटर आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, सो यू आर नॉट टू लकी फॉर अपग्रेडिंग ऑफ योर लाइफस्टाइल। उसमें भी अभी आपको चीज़ों के लग्जूरियस करने या लग्जूरियस डिसीजंस के लिए अभी रुके रहना चाहिए मिड ऑफ अगस्त तक। एंड सैटर्न आपके 5वें घर में है, सो आपको आपके वैसे रेट्रोग्रेशन जब सैटर्न 5वें घर में अच्छा नहीं होता, तो जब तक वो रेट्रोग्रेड है तो वो खुद कमज़ोर है, तो उसकी ख़राबी पैदा करने की ताकत कमज़ोर हो गई हुई है। तो इस लिहाज से जब वो ख़राबी पैदा कर नहीं पा रहा तो 5वें घर का आपको कोई ख़ास थ्रेट नहीं है। और वीनस आपके 11वें घर में रोमानवी वैसे ही कामयाबियाँ दे रहा है, तो 5वें घर में अगर कोई सितारा आपके लिए ज़्यादा मनफी नहीं है तो 11वें घर की कामयाबियाँ वीनस की वजह से आपको मिल ही जाएंगी। और उसमें रोमानवी कामयाबी, रिश्तेदारी के मामलात, रिश्ता या अज़दवाज, मंगनी तय पाना, ये सब पॉजिटिव है। एंड यूरेनस वैसे ही आपके लिए 9th हाउस में अगले 7 साल के लिए पॉजिटिव है, जिसमें जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए अच्छे इकदाम कर पाएंगे, मजहबी जोश और जज्बा देखेंगे, औलाद की फर्माबरदारी देखेंगे, औलाद की आला तालीम की कोशिशें कर सकेंगे। अगर ख़ुद अभी स्टूडेंट हैं विर्गो और यूरेनस उन्हें 9th हाउस में मिला हुआ है तो उनकी ख़ुद की भी हायर एजुकेशन की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी, वो बड़े पुरअज़म होकर अपनी आला तालीम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी, लेकिन वो जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन 12वें घर में, मार्स 12वें घर में, ये अभी मनफी है। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो बहरहाल आपको फ़ायदा दे रही है, उसकी मनफी होना, उसका कमज़ोर होना तो आपको 5वें घर में फैसिलिटेट कर रहा है, आपकी नुकसानात को रोक रहा है। अदरवाइज़ जब वो डायरेक्ट होगा तो आपको 5वें घर की कुछ ट्रबल्स बढ़ा देगा, लेकिन उस वक्त अदरवाइज़ जुपिटर अच्छा हो जाएगा तो आप लकी हो जाएंगे। ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है स्टार्स की, और इस सिचुएशन के इवज़ आपको 11वें घर की कामयाबियाँ फर्मली अवेलेबल हैं। और उन कामयाबियों में 11 जुलाई और 12 जुलाई बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि सूरज जो 11वें घर में आपकी कामयाबी की वजह बन रहा है वो अपने नुक्ताए अरूज पर होगा। उस दिन मीटिंग्स रखना, इनिशिएटिव्स लेना, कंपेन्स करना, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ें मनफी हैं, जैसे मरकरी आपका रूलिंग ही मनफी हो गया है, पूरा महीना मनफी रहेगा, मार्स भी मनफी है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड, आपको अपने बर्थ स्टोन की तरफ जाना ही चाहिए। आज इस सिचुएशन के लिए, कल किसी और सिचुएशन के लिए, क्योंकि वक्त तो ठहरता नहीं है। इसमें से जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो तो हम हर ही वक्त तमन्ना करते हैं कि बहार ही रहे हमारी ज़िंदगी में, लेकिन सदा बागों में बुलबुलें तो नहीं बोलती। अब जिन दिनों अच्छाई है उन दिनों को कैश किया जाए, जिन दिनों ज़रा कमज़ोरी है, ख़िज़ा है, उन दिनों की तैयारी की जाए। और उन दिनों की तैयारी में जहां आप अपनी प्लानिंग पर मुनहसर अच्छे प्लान या अच्छी मंसूबा साजी के एवज़ अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ते हैं, वहां उन नेगेटिविटीज़ को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करें जो नागहानी तौर पर नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। और उनको बैलेंस करने का एक ही तरीका, योर बर्थ स्टोन। अगर आप कोरल की तरफ जाएं, अगर आप येलो सफ़ायर की तरफ जाएं, अगर आप गोल्डन टोपाज की तरफ जाएं, अगर आप ब्लू टोपाज की तरफ जाएं, ये सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी एनर्जीज़, जिनकी रेडिएशंस आपको इस तरह की सिचुएशन को बैलेंस करने में बहुत मददगार साबित होगी। साथ में सूरह शम्स 7 दफ़ा ज़रूर पढ़ें और सदक़ात और खैरात भी बढ़ाएं। सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात करें या वाइट कलर की चीज़ें खैरात करें। सुर्ख रंग की करें तो पीर को करें, वाइट करें तो जुम्मे को करें। आई होप कि इस सिचुएशन को आप अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। अगले हफ्ते जो चांद ग्रहण आएगा वो आपके यहाँ चौथे घर में होगा, वहीं पर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और वहीं पर आपके 5वें घर में होगा। सैटर्न 5वें घर में रेट्रोग्रेड है, तो वो आपके लिए एक अलग नए इशू खड़े कर देगा, इमोशनल सिकनेस। तो अगले हफ्ते की खबरें अगले हफ्ते बयान करूंगा, उस वीडियो को मिस मत करिएगा, वो मेजर वीडियो है और उसके लिए ग्रहण की एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन इस सिचुएशन को कवर करने के लिए अपनी रेमेडी को ज़रूर कंसीडर करिए। जो लोग कंसीडर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हर दफ़ा वक्त के थपेड़ों में
फंस कर अगर पेन सहते रहेंगे तो परफॉर्म कब करेंगे। पेन सहना कम करें और कोशिश करें कि जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, और वैसे भी आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात तंग नहीं करती, ये जो ज़हनी उलझन है ये आपको ज़्यादा तंग कर देती है। बिकॉज यू आर अ टाइप ऑफ क्रिएटर पीपल्स, यू आर अ टाइप ऑफ जीनियस पीपल। अगर उसमें उलझे रहेंगे तो वो जीनियस और क्रिएशन सब निकल जाएगी और कमज़ोरी सामने आएगी। और इस तरह की सिचुएशन में मटीरियल भी और नॉन मटीरियल भी, सोल भी, ये सब प्रॉब्लम में रहती है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, थोड़ा सा ग्रोथ के साथ लंबा टाइम आपको तरक्की का मिल रहा है यूरेनस के बस। सो ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं इन्हें बैलेंस कर दीजिए अपने स्टोन थेरेपी से। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस तलकीन को इस्तेमाल करेंगे। फिर मेरी आखिरी दरख्वास्त हमेशा ही वो रहती है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में छोटी सी कामयाबी भी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगले हफ्ते की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, एक ग्रहण की वीडियो है, अगले हफ्ते और तफसील से बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने